हाय हेलो एंड नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल द पब्लिक कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म पर आप सबकी बहुत बहुत स्वागत है। हाँ, मुझे पता है कि मैं थोड़ी देर कर दी इस वीडियो को लाने में, पर देर आए दुरुस्त आए, कहते हैं ना। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, मतलब नेक्स्ट ये वीडियो के साथ। नेक्स्ट मतलब कोई और ढूंढने मत चले जाना, ठीक है। देखिए, मैं बोल रही थी कि वो जो एक पैटर्न था योगा का, जो मैं बताने वाली थी सूर्य प्रणाम और चंद्र प्रणाम को छोड़कर, वो ही मैं आज एक्सप्लेन करूँगी और दिखाऊंगी भी, ठीक है। और हो सकता है कि मैं एक तो नंबरिंग करके दूंगी कि एक नंबर पर ये करनी है, दूसरे नंबर पर ये करनी है, इस तरीके से। हो सकता है ऐसे तीसरे, चौथे या पांचवें नंबर पर मैं कोई ऑप्शन भी दे दूँ, दोनों अलग अलग भी कि आप ये भी कर सकते हो और इसके बदले ये भी कर सकते हो, क्योंकि वो आपकी बॉडी टाइप के हिसाब से, और शायद पहले में ही बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी नहीं आ रहा है आप लोगों को, तो उस टाइम पे आप दूसरे ऑप्शन को देख लेना। दूसरे नहीं हो रहा है तो पहले वाला चुन चुन लो, ठीक है। इस तरीके से आप देख सकते हो। मैं दो अलग अलग ऑप्शन दे दूंगी कुछ कुछ नंबर पे। आगे बढ़ते हैं। आप देखिए, जो भी मैं अब बताऊंगी ये सारे योगा महिलाओं के लिए भी है और पुरुषों के लिए भी है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ महिलाओं के लिए है। हाँ, पर उनमें से कुछ कुछ महिलाओं के लिए ज़्यादा अच्छी हो, तो वो मैं मेंशन भी कर दूंगी, ठीक है। जैसे कि पहले नंबर जो एक नंबर पर है और जो दूसरे नंबर पर है, ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है लड़कियों के लिए भी। पुरुषों के लिए तो अच्छा ही है, पर लड़कियों के लिए कुछ ज़्यादा ही अच्छा है। तो इस तरीके से मैं बता दूंगी। और कौन सी व्यायाम, कौन सी योगा अपनी मंथली साइकिल के टाइम पर नहीं करनी है, वो भी मैं बता दूंगी इसमें, ठीक है। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आप उस टाइम पे भी कर लो, सारे योगा कर सकते हो, पर उस टाइम पे एक या दो ऐसा होगा कि वो आप नहीं कर सकते। उसके बदले में जो मैं ऑप्शन दूंगी उसको आप चुन सकते हो उस टाइम, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, पहले नंबर पर आते हैं मलासन को लेकर। इसमें आप जितना पैर को फैला सकते हो उतना ही अच्छा होगा, पर हमेशा अपनी जो स्पाइन है उसे स्ट्रेट रखना ही होगा। मतलब इसको ऐसे लो और इसको इस तरीके से जितना हो सके टाइट करके फैला दो, और पूरा फोकस अपना पेल्विक एरिया में रखो। आंख बंद करके भी कर सकते हो और आंखें खोल के भी। कुछ देर तक होल्ड करनी है, पर श्वास लेते रहना है और छोड़ते रहना है। और फिर घूम जाओ थोड़ा, जैसे कि आप आपके हिसाब से करो। मेरे इस साइड पे जगह है तो मैं इस साइड पे घूम गई, ठीक है। अब थोड़ी देर बाद हमें ऐसे चलना है। आगे 10 कदम चलिए और इस तरीके से 10 कदम पीछे आइए, ठीक है। और इसके साथ साथ जब 10 कदम खत्म हो जाए, फिर से एक बार फोकस कीजिए अपनी पेल्विक एरिया पर और शांति से बैठे रहिए। ये हो जाए तो आ जाते हैं हम दूसरे नंबर पर, ठीक है। जो कि हम प्रजापति व्यायाम से करेंगे। इस तरीके से अपने पैर को जोड़ लेना है और जितना हो सके अपने पैरों को अपनी पेल्विक एरिया तक लाना है। ऐसा नहीं कि इतना दूर रख दिया, यहाँ पे रख दिया। आप पहले पहले शायद बहुत पास नहीं आएंगे, पर कोशिश करना है जितना आप ला सकते हो उतना आप लाइए। फिर से बॉडी स्ट्रेट, स्पाइन स्ट्रेट एंड फ्लाई फ्लाई फ्लाई। ऐसे कुछ देर तक करते रहना है। और ये आप
मंथली साइकिल की दौड़ान भी कर सकते हो और करना ही है, बल्कि बहुत अच्छा होगा ये करने से, ठीक है। और ये जब कर रहे हो, जब बैठे हुए हो, तब इस टाइम पे आपकी सारी फोकस होना चाहिए इस एरिया पर, ठीक है। और ये हो जाए तो थोड़ा शांति से बैठो। हो गए। थोड़ी देर के लिए आंख बंद भी कर सकते हो और आप खुले भी रख सकते हो। ये हो गए दूसरे नंबर। तो फिर तीसरे में कौन सा आता है? देखो, तीसरे में दो अलग अलग ऑप्शन दूंगी मैं, आप उन दोनों में से कोई भी एक कर सकते हो। अगर आपको पहले ही उतना स्ट्रेंथ नहीं आ रहा है तो दूसरे ऑप्शन को चुन लो। जैसे कि तीसरे में मैं प्लैंक करूंगी और बोट पोज करूंगी। अगर आप प्लैंक नहीं कर सकते हो तो कोई बात नहीं, आप बोट पोज को चूज कर लो, ठीक है। चलिए, पर एक ही बार में बोट पोज ही चूज मत कर लो। कम से कम पहले अपनी बॉडी को पुश करो थोड़ा और देखो आपसे होता है या नहीं। अगर बॉडी बहुत ज़्यादा भारी है, थोड़ा उम्र हो चुका है, तो फिर मत करो, तो फिर बोट पोज ही करो, वो अच्छा होगा। श्वास को लेते हुए बॉडी को उठानी है और एकदम स्ट्रेट रखनी है अपनी बॉडी को। सांस लेते हुए उठा लो और बॉडी को स्ट्रेट कर लो, स्पाइन स्ट्रेट। श्वास लेते रहना है और छोड़ते रहना है। धीरे से सांस छोड़ते हुए नीचे आ जाओ। तीसरे नंबर की पहले ऑप्शन हो गया, अब दूसरे में जाते हैं। एकदम से हाथ और पैर एक साथ उठाना है, ठीक है। इस तरीके से बॉडी को स्ट्रेट रखना है। जरूरत पड़े तो हाथ को रोल कर लो, मतलब शोल्डर को ऐसे रोल कर लो और स्ट्रेट रखो। फोकस होंगे इस एरिया पर, अपनी नाभि के आसपास, और फिर धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए सो जाओ। ये हमारे तीसरे नंबर कंप्लीट हो चुका है। अब तीसरे नंबर हो जाए तो आ जाते हैं हम चौथे नंबर पर। चौथे नंबर पर भी हमारे पास दो अलग अलग ऑप्शन होंगे। अगर आप कैमल पोज नहीं कर पा रहे हो तो कोई बात नहीं, भुजंगासन कर लो, जिसे हम कोबरा पोज भी कहते हैं, ठीक है। तो पहले हम आते हैं कैमल। हम घुटने पे खड़ा हो जाएंगे, घुटने पे खड़ा हो जाते हैं हम, और फिर श्वास लेते हुए हम पीछे झुकेंगे। श्वास लेते रहना है और छोड़ते रहना है। इस तरीके से आपको होल्ड करनी है। मैं थोड़ा ज़्यादा जल्दी जल्दी दिखा रही हूँ, बहुत देर तक होल्ड नहीं कर रही हूँ, क्योंकि हमें वीडियो को बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं करनी है, बस आपको कुछ समझा देना है और ज़्यादा नहीं। और ये जो आप कैमल पोज कर रहे हो, आप भुजंगासन करोगे, तो तब आपकी सारा ध्यान होना चाहिए हार्ट पे, इस जगह पर, मतलब इस पोर्शन पर आपकी सारी फोकस होनी चाहिए, ठीक है, बिल्कुल हार्ट के पास।
हम आते हैं भुजंगासन। श्वास लेते हुए उठिए और बस अपनी नाभि तक मतलब नेवल पोर्शन तक ही उठना है, बहुत ज़्यादा नहीं उठनी है, नेवल तक ही उठनी है। और आपकी आंखें होंगी आसमान की तरफ। श्वास लेते रहना है और छोड़ते रहना है। होल्ड करके फिर धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए नीचे आइए। ये हो जाए तो फिर हम आते हैं 5वें नंबर पर, ठीक है। और यहाँ पर बस मैं एक ही ऑप्शन दूंगी, मतलब ऑप्शन ही नहीं होंगे, एक ही पोज होंगे, ठीक है। चलो आपकी हाथ पर होंगे अपनी बैलेंस, हाथ और कमर पर। पैर को इस तरीके से सीधा कर देना है और श्वास लेते हुए उठना है। आपको होल्ड करनी है पोजीशन को और श्वास लेना है और छोड़ना है। फिर श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे आ जाएगा। और इस टाइम पे जब आप पोज कर रहे हो तब आपकी सारी फोकस होनी चाहिए अपनी थ्रोट पर, अपनी ग्रीवा पर, इस एरिया पर, ठीक है। इस एरिया पर पीछे हो या सामने हो या साइड पे हो, जहाँ पे आपकी फोकस जा रहा है वहाँ पर ही रखो, ठीक है। अब आते हैं हम 6 नंबर पर। और इस 6 नंबर पर क्या मैं ऑप्शन दूंगी? कोर्स दूंगी। यहाँ पर भी 2 ऑप्शन होंगे, आपको जो चुनना है आप चुन सकते हो। आपको पैर धीरे से उठानी है, ऐसे नहीं कि आप बहुत घाई घाई में कर लो, पर रखनी है बिल्कुल स्ट्रेट। श्वास लेना है और छोड़नी है और बहुत ही धीरे से श्वास छोड़ते हुए कमर को नीचे रखना है। ऐसा नहीं है कि चोट ही ले लो। ठीक है, ये हो गया पहले वाला ऑप्शन। पर इसमें आप मंथली साइकिल पे हो तो मत करो इसे, उसके बदले में दूसरे को पढ़ो, मतलब जो ऑप्शन में है दूसरे नंबर पर। और वैसे भी आप दूसरे नंबर कर सकते हो, ठीक है, जो आपको सही लगे। श्वास लेते हुए उठना है, होल्ड करनी है और श्वास लेना है और छोड़नी है। श्वास छोड़ते हुए धीरे से नीचे आ जाए। और इन दोनों ऑप्शन में अब जो भी करें आपकी सारी फोकस होनी चाहिए आपकी कपाल पर, अपनी इस एरिया पर, ठीक है। अब 7 नंबर पर कौन से आते हैं? यहाँ पर आते हैं बिल्कुल साइलेंट मोड, मतलब आपको कुछ करनी नहीं है, बस बैठ जाइए, या तो आप सुखासन में बैठिए या फिर आप कोई भी आसन चुन सकते हो। वज्रासन चूज कर सकते हो, पद्मासन चूज कर सकते हो, पद्मासन चूज कर सकते हो, थोड़ा टांग ट्विस्ट हो गया, सॉरी। और फिर आप सिद्धासन चूज कर सकते हो, योनि सिद्धासन चूज कर सकते हो। मैं थोड़ी थोड़ी दिखा दूँ,
इस तरीके से पद्मासन है। पहले आप ऐसे बैठो तो वो सुखासन है। इसको थोड़ा ऐसा कर लो तो ये हो जाते हैं अर्ध पद्मासन। ठीक है। और अपनी इस पैर को मतलब लेफ्ट को बिल्कुल अपनी पेल्विक एरिया में रखो और उसके ऊपर अपनी नाभिल की जो एरिया है उस समान आप दूसरे पैर को उसके हिसाब से अलाइन में रखो। ये होता है सिद्धासन। इसको आगे रखो तो योनि सिद्धासन। इस तरीके से आप इसको कर सकते हो। आपको जो कंफर्टेबल लगे आप वो करो। और इसमें बस बैठो आंखें बंद करके। ना ही किसी मंत्र जप करनी है, ना ही किसी भगवान की नाम लेनी है, ना ही किसी को सोचना है, ना ही कोई गुरु के बारे में सोचना है। बस आंखें बंद करके जो भी आपके दिमाग में आ रहा है उसकी साक्षी बनो, पर उसको बढ़ाओ मत। ऐसा नहीं है कि आपको दिमाग में आया कि हाँ मुझे ये काम करनी थी, वो वहाँ पर जाना है, ये पहनना है, और आप उसको और ज़्यादा बढ़ा रहे हो। इस तरीके से करेंगे, उस तरीके से करेंगे, ऐसा सोचना नहीं है। आया और गया, मतलब आपके दिमाग में कोई सोच आई और चली गई। ठीक है। और आप बस ध्यान से उन सारी सोच को देखो और देखते देखते एक टाइम पे आप शून्य हो जाओगे। थोड़ा टाइम लो, उस तरीके से आपको हो ही जाएगा एक ना एक दिन। तो तब आपकी मेंटल पीस बढ़ेगी इस तरीके से। ये 7वां नंबर है। जैसे कि बस हाथ को खुले हुए छोड़ दो या फिर बिल्कुल फिंगर टिप को पकड़ लो। बिल्कुल फिंगर टिप, ऐसा नहीं है यहाँ पे ऐसा करो, बिल्कुल फिंगर टिप। और बस बैठ जाओ आंखें बंद करके। और आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है कि आप आपकी सोच पर कैसे ध्यान रखें, तो कोई बात नहीं, आप आपकी श्वास पर ध्यान रखो। कैसे ले रहे हो और कैसे छोड़ रहे हो उस पर ध्यान दो। देखना बाकी हो ही जाएगा। तो आई होप मैं जल्दी जल्दी तो दिखा दिया आप सबको कि क्या करनी है, किसके बाद कौन सी करनी है, वो मैंने दिखा दी है। और अगर हो सकता है तो मैं एक और वीडियो लाऊंगी जहाँ पर मैं एक्सप्लेन कर दूंगी। वो मैं व्यायाम दिखाऊंगी नहीं, बल्कि बैठ के आपको एक्सप्लेन करूंगी, बताऊंगी कि कौन सी करनी है, कौन सी नहीं करनी है, कब करनी है, किसके बाद कौन सी करनी है, ऑप्शन कैसे चूज़ करनी है, इस तरीके से मैं बता दूंगी। ठीक है, ये कर सकती हूँ। और आज बस इतनी ही है। समझने की कोशिश करो कि मैं किसके बाद क्या कहा है, कौन सी करनी है, कौन सी नहीं करनी है, वो आप थोड़ा खुद से समझने की भी कोशिश करो। ठीक है, आज चलते हैं।